In the given figure, RT is equals to 1 centimeter, OQ is equals to 3 centimeter. What is the area of the shaded region? ये चार चॉइसेस हैं आपके पास, इनमें से कोई एक सही आंसर होगा। देखते हैं। अच्छा, तो इस फिगर को देख लिया। ये पूरा फिगर तो एक सेमी सर्किल है, मतलब सर्किल का हाफ है। ओके, अगर आप एक सर्किल ड्रॉ करो और सर्किल में डायमीटर ड्रॉ करो, तो डायमीटर सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और इन पार्ट्स को बोलते हैं सेमी सर्किल। ये है सेमी सर्किल और ये है सेमी सर्किल। तो आप देख सकते हो ऐसा ही एक सेमी सर्किल यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये पूरा क्या है? सेमी सर्किल है। इस सेमी सर्किल को भी एक रेडियस ड्रॉ करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट इधर है और दूसरा पार्ट इधर है। आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा है। देन वो जो ऊपर का पार्ट है ना, उसके अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है। ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है। ओके, और शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है। तो देखो ये है शेडेड, जो ये डार्क दिख रहा है आपको ग्रे कलर का, ये है शेडेड, और यहाँ पर थोड़ा सा ये शेडेड है। ओके, तो मेरे मन में प्लान ये आ रहा है कि पहले मैं इस पार्ट का एरिया फाइंड कर लूँगा। ये जो पार्ट है ना, ये सर्किल के का 1/4 है। अगर आप एक सर्किल ड्रॉ करें, उसमें दो डायमीटर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। क्या बोला मैंने? दो डायमीटर्स ड्रॉ करें और एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो सर्किल चार इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट ये है। हर पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ओके, तो पूरे सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो आप पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि ये 1/4 एरिया आ गया है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोल रहा था कि प्लान क्या है। प्लान ये है कि पहले मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लूँगा और उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लूँगा। अगर मैं क्वाड्रेंट के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना? ये प्लान है। लेकिन प्लान में देखते हैं रुकावटें क्या हैं, हर्डल्स क्या हैं। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस होनी चाहिए। ओके, रेडियस क्या है? ओ से टी तक की दूरी रेडियस है, या ओ से पी तक की दूरी रेडियस है, या ओ से एस रेडियस है, या ओ से कहीं भी सरकमफ्रेंस पर चले जाओ, ये सब रेडियस हैं। तो क्या हमको इनमें से कोई भी लेंथ मालूम है? क्या हमको रेडियस मालूम है? नहीं, रेडियस तो इन्होंने नहीं बताई है। ओके, अच्छा जी। अच्छा, रेक्टेंगल का अगर एरिया चाहिए, तो रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ से। मुझे रेक्टेंगल की ये ब्रेथ तो दिख रही है 3 है, लेकिन क्या मुझे ये लेंथ मालूम है रेक्टेंगल की क्या है? ये भी मुझे नहीं मालूम है। तो ये हैं हर्डल्स, प्लान में ये हैं हर्डल्स। तो देखते हैं इनका हम सामना कैसे करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस ओ आर को एक्स मान लेता हूँ। ये जो ओ से आर तक की दूरी है ना, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है ना? ओ से आर तक मैंने कितना मान लिया? एक्स मान लिया। ध्यान से सुना मेरी बात। बेटा, ओ से आर को मैंने एक्स मान लिया। अब ओ से टी कितना हो गया है? ओ से टी हो गया, ये है एक्स और ये है 1। तो ओ से टी तक कितना हो गया? एक्स प्लस 1 हो गया। ओ से टी तक कितना हो गया? एक्स प्लस 1 हो गया। और ओ से टी तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, क्योंकि देखो ना, अगर ये क्वाड्रेंट, इसको कंप्लीट करके सर्किल भी इमेजिन कर सकते हो। ठीक है ना? तो उस सर्किल में ओ है सेंटर और टी है सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट। तो ओ से टी रेडियस है, ओ से पी रेडियस है, ओ से एस रेडियस है, या फिर ये रेडियस है। तो दोबारा मैं बोलता हूँ, ओ से आर को मैंने एक्स मान लिया है, तो ओ से टी कितना हो गया? एक्स प्लस 1 हो गया। तो ओ से टी मतलब रेडियस हो गई एक्स प्लस 1। अब रेडियस तो ओ से एस भी है, तो इसका मतलब ये भी हो गई एक्स प्लस 1। ओ से पी ये भी हो गया एक्स प्लस 1। तो जहाँ जहाँ रेडियस है सबको अब आप एक्स प्लस 1 बोल सकते हो। ओके, खैर फिलहाल तो हमको ओ एस की ज़रूरत है। तो आप देखो ना, ओ एस की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर्स है। और ओ आर की वैल्यू कितनी है? ओ आर की वैल्यू एक्स है। और ये एस आर कितना है? क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ओके, क्यू ओ आर एस एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए अगर क्यू ओ 3 है तो एस आर भी 3 होगा। एस आर भी 3 हो जाएगा। ठीक है ना? ये है 3 सेंटीमीटर्स, ये है एक्स सेंटीमीटर्स, ये है एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर्स। अब देखो, अगर ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल में एक एंगल 90, रेक्टेंगल का हर एंगल 90 होता है। इसका मतलब एंगल आर 90 होगा। ओके, एंगल एस भी 90 है, एंगल क्यू भी 90 है, यहाँ एंगल ओ भी 90 है। फिलहाल हम ट्राइंगल ओ एस आर में चलते हैं। ओके, इन ट्राइंगल ओ एस आर, ट्राइंगल ओ एस आर में चलते हैं। तो ट्राइंगल ओ एस आर के अंदर आप देखो, ओ एस की वैल्यू एक्स प्लस 1 है, ओ आर की वैल्यू एक्स है, और एस आर की वैल्यू क्या है? 3 है। मैंने ये वैल्यूज यहाँ लिख भी रखी हैं। अच्छा, आपको मालूम होगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ यूज़ कर सकते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो ओ आर एस ट्रायंगल है ना, इसमें क्या है? ये एंगल 90 है। मैंने ओ आर एस ट्रायंगल की बात की है, ओ आर एस घोल की बात नहीं की है, जो आप पीते हो जब तबीयत आपकी ख़राब होती है। तो खैर फोकस करते हैं ओ आर एस पर।
हाँ, तो आर एस में एंगल आर 90 है, इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो इस ट्रायंगल में हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के ऑपोजिट जो साइड है वो है ओ एस, मतलब उसकी वैल्यू है x+1। और जो साइड्स 90 के ऑपोजिट नहीं है वो है एस आर और ओ आर। तो जो 90 के ऑपोजिट होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, मतलब x+1 हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई x+1, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी आप बोल सकते हो। ओके, अक्सर स्टूडेंट्स ये जो नीचे है इसको बेस मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ओ आर को भी बेस बोल सकते हो, एस आर को भी बेस बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जो बंदा इधर से देखेगा ना उसके लिए एस आर बेस हो गया, जो इधर से देखेगा उसके लिए ओ आर बेस हो गया। तो हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड होता है, वो 90 के ऑपोजिट होता है, उसको आप बेस नहीं बोल सकते हो, परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते हो, लेकिन ओ आर को परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी बोल सकते हो। चलो मैंने मान लिया परपेंडिकुलर क्या है, ओ आर है, तो ओ आर कितना हो गया, x² हो गया। बेस कितना हो गया, बेस है एस आर, मतलब एस आर की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अगर किसी ने एस आर को बेस माना होगा, एस आर को परपेंडिकुलर माना होगा, ओ आर को बेस माना होगा, तो उसका भी आंसर वही आएगा जो मेरा आने वाला है। अच्छा, x+1 का होल स्क्वायर करते हैं, तो x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, जब भी दो नंबर्स का सम हो और उस पर स्क्वायर हो तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, पहले इस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, देन इस सेकंड नंबर का स्क्वायर, देन a और b दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, ऐसा ही आप भी करोगे। तो x+1 का होल स्क्वायर है, पहले x का स्क्वायर लिखो, देन आप 1 का स्क्वायर लिखो, देन x और 1 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2x आ जाएगा। राइट में एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो, 3 स्क्वायर को 9 बोल सकते हो। अच्छा जी, अब देखो ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि अगर इस एक्स स्क्वायर को इधर भेजोगे तो -x² बन जाएगा, x² माइनस एक्स स्क्वायर 0 बनने वाला था, वही काम मैंने पहले कर दिया, ठीक है। 1 स्क्वायर को 1 बोल सकते हो, ये है 2x इज इक्वल्स टू है 9, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 1, 2x की वैल्यू हो जाएगी 8, x की वैल्यू हो जाएगी 8/2, मतलब x हो गया 4, x हो गया 4 सेंटीमीटर, x मतलब ओ आर मिल गया, कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो देखो हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना था, उसमें हमको लेंथ नहीं मालूम थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी पता चल चुकी है, ओ आर है 4, मतलब इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई, 4। तो चलो पहले इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेता हूँ, ओ क्यू एस आर का एरिया फाइंड कर लेता हूँ। ओके, ओ क्यू एस आर का एरिया फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम है, ओ क्यू एस आर, ओ क्यू एस आर। एरिया फाइंड करने के लिए आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ लेंथ कितनी है, ओ आर मतलब एक्स मतलब 4, ब्रेथ कितनी है, ओ क्यू मतलब 3, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं। क्वाड्रेंट के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया करेंगे सब्ट्रैक्ट, हमारे पास आ जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया। अच्छा, क्वाड्रेंट के लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए, रेडियस है x+1, तो अगर x की वैल्यू 4 है तो x+1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो जाएगी, मतलब रेडियस कितनी है, 5 है, ठीक है ना। तो चलो फाइंड करते हैं इस क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट का नाम क्या है, OPT, OPST बोल सकते हो या OPT बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो आप। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPST, क्वाड्रेंट का एरिया हमेशा फाइंड करते हैं πr² से। तो पाई की वैल्यू, आप देखो पाई लिखा रहने देते हैं क्योंकि सारे ऑप्शंस में पाई लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो पाई को लिखा ही रहने देते हैं। तो पाई की जगह पाई लिख देते हैं, रेडियस 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, अपॉन 4 कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड कर लेते हैं। तो क्या प्लान था कि क्वाड्रेंट के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ लिखो 25/4 पाई माइनस रेक्टेंगल का एरिया है 12। अगर 5 को आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो आपको मिलेगा 6.25, तो 6.25 -12, और ये पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो आप देखो कोई ऑप्शन है क्या, 6.25 -12, 6.25 -12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस, दिस बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया।